यार दो लोग हैं भाई, रामदीन हैं और एक हलीम मोहम्मद है। हुआ क्या कि इन दोनों ने एक मर्डर कर दिया। ठीक, ध्यान से सुन लो यार, इन दोनों ने मर्डर कर दिया। ये दूसरे गांव के थे, वो दूसरे गांव के थे, दोनों केस अलग अलग। ठीक, अब ऐसे केस में न्यायालय किस धारा के तहत मुकदमा चलाएगा? आपको क्लियर है? बहुत से लोगों को क्लियर होगा। सभी को मालूम है कि इसमें हत्या का मुकदमा चलेगा, 302 चलेगा। ठीक, ऐसे में न्यायालय भी कंफ्यूज नहीं। मगर अभी यही बात दूसरे परिप्रेक्ष्य में की जाए तब थोड़ा सा मुद्दा बदलता है। आइए समझते, देखिए क्या होता है। अब ये दोनों मर्डर ना होके कुछ और, जैसे संपत्ति का विवाद चला जाए। इनके भैया एक लड़की है, एक लड़का है, इनके भी एक लड़की है, एक लड़का है। तो अब लड़की के बारे में जो संपत्ति का अधिकार है, अगर इनकी लड़की न्यायालय जाती है तो कोर्ट कुछ और निर्णय देगा, और इनकी लड़की अगर संपत्ति के बारे में न्यायालय जाती है तो कोर्ट कुछ और निर्णय देगा। यही नहीं, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि यार वो शिया है या सुन्नी है। खैर, उसमें नहीं जाते। मेन इशू ये है कि दोनों के लिए अलग अलग सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक हिंदू अधिनियम चल रहा है और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ सिस्टम चल रहा है। ऐसे में कोर्ट खुद ही कंफ्यूज कि भैया निर्णय दें तो क्या दें। यही तो बात होगी। अभी आप जज हो तो आपको दुनिया भर की चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अरे यार तो ऐसा तो नहीं ये शिया हैं, ऐसा तो नहीं ये सुन्नी है, या कोई और बात है। अब ये मैंने यहाँ पर दो ही लोगों की बात की है, ये सब जगह अलग अलग, शिया में अलग, सुन्नी में अलग, हिंदू में अलग, मुस्लिम में अलग, ईसाइयों में अलग। अरे इसी को हटाने के लिए एक सिस्टम लाया गया। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक सिस्टम दिया, एक धारा जोड़ी, एक अनुच्छेद जोड़ा, जिसको हम अनुच्छेद 44 कहते हैं। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि भैया पूरे देश में सभी के लिए एक ही कानून होगा। संविधान निर्माता अच्छी तरीके से जानते थे कि यार अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो विकास है, जो उन्नति है, वो उतनी तीव्र गति से नहीं चलेगी जितनी तीव्र गति से चलनी चाहिए। मगर हमारे महान माननीय लोग
वो तो वही काम करते हैं जो उनको सूट करता है, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं करते। जनता मीन्स उल्लू, और हैं भी हम लोग, क्योंकि हम लोग कोई कभी ऐसा कोई इशू नहीं उठाते हैं। हम लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। ये बात जो सबसे पहले यानी इसको प्राथमिकता से में लेना चाहिए था, वो टलते 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 आज भी लागू नहीं हो पाई है। और आज विधि आयोग कहता है साहब इसकी तो कोई बात ही नहीं रह गई, बेकार है सब। वो समझ आ रही है, उसकी तार्किकता ही नहीं रही। भैया कोई कुछ भी कहे, मगर हकीकत यही है कि इसको चाहे आपका यूसीसी हो यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या आपका जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, ये कानून तो ऐसे हैं जिनको सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर हम कोई पाकिस्तान नहीं चाहते। ठीक है? अरे गुलामी की कंडीशन तो हो ही जाएगी जब जनसंख्या विस्फोट हो जाए भैया, सब एक दूसरे को नोचने लगेंगे। जब सबके कानून अपने अलग अलग होंगे, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, तो कहना नहीं मैं तो इस वाले कानून से चलूँगा, मैं तो इस वाले कानून से चलूँगा। अरे भैया काहे एक ही कानून काहे नहीं? मगर अब वो वोट बैंक वाला मामला फंस जाता है, तो ऐसे में भैया कैसे संभव है? तो यार यूसीसी क्या है आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर जो इशू है कि कई लोग इसको कहते हैं कि यार इससे बहुत घाटे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या। कोई समस्या नहीं हो सकती है, कोई समस्या नहीं हो सकती है। चिल्लाने वाले तो चिल्लाएंगे ही। अभी कौन नहीं चिल्ला रहा है? नहीं चिल्ला रहे हैं, बताओ। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, तो वो तो चलता ही रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा, उसमें तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फ्रांस ने स्टेप ले लिया, अब तुम चिल्लाते रहो, चिल्लाओ। तो ज़रूरत इस बात की है कि किन चीज़ों को बहुत शीघ्रता से लेना चाहिए, किन चीज़ों को बहुत जल्दी करना चाहिए, इस पे मनन करना, इसमें सोचना नेताओं की जिम्मेदारी है। कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हर चीज़ों में होते हैं, मगर डेफिनेटली इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। पहला, सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक राष्ट्र एक कानून होगा तो ये जो विवाद हैं 50% पक्के, बल्कि हम कहें 70% अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। धर्मांतरण नहीं होगा। क्यों? कुछ भाई लोग तो इसी वजह से कि नहीं एक शादी हो गई, दूसरी शादी करनी, तो अब हिंदू लॉ के हिसाब से तो हो नहीं सकती, कहीं चलो मुस्लिम कन्वर्ट हो जाओ। हालांकि कोर्ट उसको सीधे कह रहा है कि भैया नहीं, ये संभव नहीं है। अगर आपने, अरे धर्मांतरण, देखिए धर्मांतरण हो चाहे ये तलाक हो, ये सारी चीज़ें किसी उसको, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप दूसरे उसमें जाने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर
इसको लागू ना करने से हम अपने ही संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 कह रहा है भैया ऐसा है, विधि के समक्ष सभी कोई जो है वो समान है। कैसे समान बताओ यार, कैसे समान? साबानो केस जो है आप देख लो, आप सर्च करो, क्लियर हो जाएगा आपको। बताओ 62 साल की उम्र में जो है उन्होंने मुकदमा किया था, और जो उनका पति था उससे पहले वो शादी कर चुका था, तब इनको तलाक। अरे भैया कोई गाजर मूली है कि सामान है यूज़ करो, यूज एंड थ्रो। अब मैं किसी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको अन्यथा ना ले, इसमें हिंदुओं में भी ऐसा है। अभी अक्सर आप लोग सुनते होंगे ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग, मतलब अंतरजातीय विवाह हो गया तो समझ लो फिर वो जोड़ा जो है वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, बड़ी समस्या है, कोई नहीं जानता। तो ये सब कुप्रथाएं ख़त्म हो, इसके लिए यूसीसी लाने की बात हमारे संविधान निर्माताओं ने की। मगर भाई लोग दुनिया भर के कानून लाएंगे, ट्रिपल तलाक पे कानून आ गया सब, ये हलाला नहीं होना चाहिए, ट्रिपल तलाक नहीं। अमा अगर वो सिर्फ ले आओ तो भैया सब कुछ ख़त्म, सारी चीज़ें उसी में निपट जाएंगी। खैर आप समझदार हो, मेरा तो सिर्फ इतना बताना है कि ये यूसीसी क्या था, यही मेरा मोटो था। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप हमारे ब्लॉग GK to GS पे जा सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।